नमस्कार दोस्तों, खूनी मंजर में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। गरुपाल का नकाब बर्फ की तरह जमकर टूट गया और उसके पीछे खतरनाक कंकाल का चेहरा उभर कर आया। जल सर्प अब पूरी तरह से अग्नि कवच को बर्बाद कर रहे हैं और अग्नि देवराज के शरीर पर चोटें लगने लगी। उनका लाल वस्त्र अब खून से सना हुआ है। कल्किन जो धरती पर पड़ा है ये सब देख रहा है और मन ही मन भगवान परशुराम से शक्ति की भीख मांगने लगता है कि हे प्रभु परशुराम, मुझे बस इतनी शक्ति दे दो कि मैं इस लड़ाई में महागुरु का साथ दे सकूं। उधर अग्निदेवराज ने अपनी दोनों हथेलियां खोली और एकाएक उनके हाथ में अग्नि तलवार आ गई। अग्नि कवच जो पूरी तरह टूटने वाला था फिर से बनना शुरू हो गया। अग्निदेवराज ने तलवार इतनी तेजी से चलाई कि सारे जल सर्प भाप बनकर गायब हो गए। फिर उन्होंने तलवार गरुपाल की तरफ फेंकी, जिससे वो घायल होकर गिरने लगा और धरती पर गिरते ही उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। लेकिन उसके विशाल गिद्ध ने फिर से हमला किया और दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। नीचे धरती पर गरुपाल के कंकाल के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे और वो फिर से खड़ा होने लगा। कल्किन ये सब देख रहा है और अपनी पूरी ताकत से उठने की कोशिश कर रहा है। पास पड़ी सूखी लकड़ी की टहनी को पकड़कर उसने खुद को खड़ा किया। वो कांपते हुए लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध का हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़ा। उसके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, बस वही लकड़ी की छड़ी है, लेकिन उसकी आंखों में संघर्ष की जिद है। जब गरुपाल ने उसे देखा तो कहा, तुम लोगों की यही बेवकूफी तुम्हारे पतन का कारण बनेगी। खड़े होने की हिम्मत नहीं है और श्वेत अस्थि के योद्धा पर हमला करने की जुर्रत करना चाहते हो। कल्किन अपनी कांपती हुई आवाज में जवाब देता है, हिम्मत पैरों में नहीं, हौसलों में होनी चाहिए। और जिसे तुम बेवकूफी समझते हो, हम उसे श्रद्धा कहते हैं, श्रद्धा। गरुपाल ने हंसते हुए जवाब दिया, तो चलो फिर मेरी शक्ति का सामना अपनी श्रद्धा से कर लो। ये कहते हुए वो अपना हाथ कल्किन की तरफ बढ़ाता है और कल्किन की छड़ी बर्फ से जमने लगती है। धीरे धीरे बर्फ कल्किन के हाथ की तरफ बढ़ती है, जिससे उसने छड़ी पकड़ रखी है। कल्किन छड़ी छोड़ने की कोशिश करता है, मगर छड़ी ने उसके हाथों को जकड़ लिया है। इससे पहले कि बर्फ उसके हाथ तक पहुंचे, छड़ी अचानक से टूट जाती है। अग्नि देवराज के अग्नि बाण ने उस छड़ी को जला दिया है। मरा हुआ गिद्ध एक गोले की तरह धरती पर गिरता है। अग्नि देवराज ने गरुपाल की तरफ मुड़कर अग्नि वर्षा शुरू कर दी है। अग्नि का तेज आसपास के इलाकों को रोशन कर रहा है। कल्किन अपनी आंखें बंद कर लेता है। गरुपाल बचने की कोशिश करता है, लेकिन अग्नि देवराज के हमले के आगे वो मजबूर है। उसकी हड्डियां पिघलने लगती हैं और उसकी अस्थियां रेत में मिल जाती हैं। अग्नि वर्षा खत्म होती है और अग्नि देवराज थक कर बैठ जाते हैं। कल्किन आंखें खोलता है और पूछता है, महागुरु, आप ठीक तो हैं? अग्नि देवराज मुस्कुराते हुए कहते हैं, अपने भगवान के मंदिर के सामने तुम्हारे साथ बैठा हूं, इससे ज्यादा क्या ठीक हो सकता है? आप मुझे कैसे जानते हैं? कल्किन पूछता है। सिर्फ मैं ही तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे गुजरे कल को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आने वाले कल को भी। कल्किन और कुछ पूछ पाता, उससे पहले एक तेज बिजली कड़कती है
और उनके सामने एक और श्वेत अस्थि योद्धा प्रकट होता है। योद्धा का आकार बड़ा है, सफेद ढीले कपड़े पहने हैं और हाथ में अस्थि शस्त्र है जो काली दुनिया की शक्तियों से भरा हुआ है। योद्धा अस्थि शस्त्र लहराते हुए कहता है, अग्निदेवराज, मैंने तुम्हें कम आंका, ये मेरी गलती है, लेकिन मेरे भाई गरुपाल को मार के तुमने अपनी मौत और मुश्किल कर ली। अग्निदेवराज खड़े होते हुए कहते हैं, शक्तिपाल, देर हो गई तुम्हें। थोड़ा पहले आते तो तुम्हारे भाई के साथ साथ तुम्हें भी मैं इस रेत में मिला देता। शक्तिपाल दहाड़ते हुए कहता है, देर तो तुमने कर दी, तुम्हारी मौत का इंतजार हम सब कब से कर रहे हैं। अग्निदेवराज कहते हैं, और तुम्हारे महाराज अस्थियान का इंतजार मैं कर रहा हूं ताकि तुम सबकी अस्थियों का एक साथ अस्थि विसर्जन कर सकूं। महाराज अस्थियान के आते ही तुम्हारी पूरी मानव जाति का अंत होगा, पर अफसोस ये देखने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे अग्निदेवराज। ये कहते हुए शक्तिपाल अस्थि शस्त्र को जोर से लहराता है और तेजी से एक नीली बिजली उनकी तरफ बढ़ती है। अग्निदेवराज के पास सिर्फ इतना समय था कि वो कल्किन को एक कवच में लपेट सके। कल्किन कवच के साथ मंदिर के अंदर जा गिरता है, मगर अग्निदेवराज उस नीली रोशनी की चपेट में आ जाते हैं और उनका पूरा शरीर बर्फ में जम जाता है। एक पत्थर की मूर्ति की तरह अग्निदेवराज अपनी जगह पर खड़े हुए हैं। शक्तिपाल मुस्कुराते हुए देखता है। तभी अग्निदेवराज की छाती पर एक बीज उभरता है जिससे सुनहरी रोशनी जलती है और उनका खून उबलने लगता है। उनका शरीर सुनहरी रोशनी में चमकने लगता है और एक जोरदार धमाके से जमी हुई बर्फ टूट जाती है। धरती में दरारें पड़ने लगती हैं और एक भूकंप आ जाता है। अग्निदेवराज ने अपनी शक्तियों का इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है कि अब वो लड़ने के योग्य नहीं है। उधर शक्तिपाल भूकंप से बचने के लिए हवा में मौत बन के लहरा रहा है। अग्निदेवराज की ये हालत देख के वो हंसता है और इससे पहले कि वो अपना अगला वार करे, अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगती हैं। धरती की एक दरार में से विराट कुल्हाड़ी प्रकट होती है। सबकी नजरें इस विशाल कुल्हाड़ी पे पड़ती हैं, जो एक सुनहरी रोशनी से चमक रही है। ये कोई आम कुल्हाड़ी नहीं है, बल्कि प्रभु परशुराम की है, जो सदियों से सिंधु देश की इस धरती में दफन थी। अग्निदेवराज और कल्किन की आंखें उस कुल्हाड़ी पर जम जाती हैं और पीछे युद्ध का शंखनाद होता है। क्या स्वयं प्रभु परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी अग्निदेवराज की मदद के लिए भेजी है? कौन है ये कल्किन और क्या है उसका आने वाला कल? कौन है महाराज अस्थियान और वो मानव जाति का विनाश क्यों कर